बेहतरीन ड्रामा सीरियल वर्क के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईर्षा परेशान है क्योंकि अब वो जान चुकी है कि कमाल के दिल में शक तो आ चुका है। इसलिए ये चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो जाएगी अपने घर जैसे ही और वहाँ जाकर जमशेद से मिलेगी और जमशेद को कहेगी कि बार बार तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहे हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी वजह से मेरे घर के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। आगे से वो उसको कहेगा कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम ही हो जो भागी हुई मेरे पास चली आती हो। इसमें मेरा आखिर क्या कसूर है। ये इस बात का साइन है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जिसकी वजह से ईर्षा कहेगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ईर्षा के दिल में जमशेद के लिए जगह ज़रूर थी। इसके बाद आप देखेंगे कि आरिफ जो है वो ईर्षा से कहता है कि तुम बड़े साहब को बताए बगैर यहाँ पर कैसे आ सकती हो। उस दिन भी वो हमारे घर आए थे और तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। तुम इधर नहीं थी तो उनको काफ़ी गुस्सा आया था। इसलिए ख़बरदार आइंदा से मैं ये हरकत देखूँ तुम्हारी, यानी कि कभी भी तुम ऐसा मत करना। पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे से ये हरकत तुम्हारी मैं कभी भी माफ़ करने वाला नहीं हूँ। जिस पर ईर्षा कहेगी कि अब आपको अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस मुझे आप माफ़ कर दें, बस यही बेहतर है। इसके बाद आप देखेंगे कि आइज़ल को निपटना बहुत ही मुश्किल काम है और वो जैसे ही घर जाती है तो कोई ना कोई आइज़ल आए दिन एक नई स्कीम लेके अपने दिमाग में बैठी होती है, जिसकी वजह से ईर्षा काफ़ी परेशान होती है क्योंकि कमाल भी जो है अपनी बेटी की बातों पे यकीन करता है और ज़्यादा उसी को ही अहमियत देता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को इतना प्यार नहीं कर सकता। इस चीज़ का आइज़ल नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है और बार बार ईर्षा को जलील करवा रही है कमाल के हाथों। और मज़े की बात तो ये है, मज़े की नहीं खैर अफसोस की बात तो ये है कि उसने अपनी दादी को भी साथ लगा लिया है। आए दिन उसके भी कानों में कट्टी पट्टियाँ पढ़ाती रहती है और उसका भी दिमाग ख़राब करती रहती है कि ईर्षा से लड़की नहीं है। बहरहाल कमाल उसको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अगर इधर रहना है तो इधर के कुछ असूल हैं वो तुम्हें अपनाने होंगे और ये बात अपने जहन में बिठा के रख लो। काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है उनके दरमियान, लेकिन ईर्षा जो है बहुत ही समझदारी का मुजाहिरा करके खामोश हो जाएगी और कहेगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि है तो असल में उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अफसोस उसको ही चुप करना पड़ेगा क्योंकि वो जानती है कि उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है और उसको यकीन है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जलील करेगा ईर्षा को और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की, और वो भी साहब के बगैर।